बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज जिस चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ, कुछ दोस्तों को कुछ मसाइल का सामना था और उन्होंने मुझसे मेरे मैसेज पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछा मोबाइल नंबर पे। तो मैंने उनसे कहा कि चले मैं इस पे एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि कुछ दोस्त अहबाब अगर कुछ मसाइल का सामना कर रहे होते हैं तो मैं उनको हाईलाइट करके उस पर वीडियो बनाऊं, ताकि मज़ीद जो दोस्त है अगर वो कुछ गलतियाँ कर रहे हैं या किसी मसाइल का उन्हें सामना है, तो वो गलतियाँ ना करें और उन मसाइल से कैसे छुटकारा हासिल करें। तो कुछ टिप्स हैं मैं आपको बताऊँगा। और जो आज का टॉपिक है वो जो है कि बर्ड्स की मोल्टिंग के हवाले से, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में उनके बर्ड्स मोल्ट पे चले गए और वो काफ़ी परेशान थे। तो दोस्तों, वैसे तो मोल्ट जो है बर्ड में तकरीबन एक कुदरती अमल है और वो एक कुदरत के सर्कल के तहत ही आता है। लेकिन लाज़मी नहीं है कि वो आपके बर्ड से तकरीबन जैसे एक स्टडी किया गया इस चीज़ को, तो वो तकरीबन ऑटम में भी आपके बर्ड्स मोल्ट पे जा सकते हैं और स्प्रिंग में ज़्यादातर बर्ड्स का जो सर्कल्स है वो स्प्रिंग में मोल्ट्स पे जाते हैं। और साल में 1 से या 2 इससे ज़्यादा आपके बर्ड मोल्ट नहीं करते। तो दोस्तों, ये है कि मोल्ट क्या है? मोल्ट दोस्तों वो है कि जब परिंदा एक तरतीब से अपने फीदर्स पुराने फीदर्स गिराता है और नए आते हैं। वो तरतीब क्या है दोस्तों कि सबसे पहले जो परिंदा है वो अपने विंग्स के फीदर गिराता है। सेकंड में वो अपने बॉडी के फीदर्स गिराता है, फिर वो उसके फीदर्स नए आते हैं और लास्ट में वो टेल के फीदर्स गिराता है और वो अपने मोल्ट का ये पूरा प्रोसीजर है मुकम्मल करता है। ये नहीं है कि दोस्तों अब उसने विंग्स और बॉडी और टेल के फीदर यकदम गिराने हैं, बर्ड्स नंगा हो जाएगा। तो वो दोस्तों मोल्ड नहीं है, वो कुछ और बीमारी होती है, वो फ्रेंच मोल्ड भी कह सकते हैं आप उसको। और वो आपके बर्ड्स के ब्लड में कोई वायरसेस होते हैं, उसका भी वो बर्ड आपका शिकार होता है। तो ये फ्रेंच मोल्ड या उस तरह की दूसरी बीमारियों में आता है, क्योंकि जो कुदरती अमल है वो इसी तरीके के तहत होता है और बर्ड्स इस तरतीब से अपने फीदर्स का जो मोल्ट है वो मुकम्मल करता है। और वो तकरीबन गर्मियों में ज़्यादातर होता है जब ऑफ सीज़न होता है और बर्ड आपका उस दौरान अपना ब्रीडिंग से हट के अपने आप को नए फीदर्स के साथ मुकम्मल कर लेता है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि अगर आपका स्प्रिंग में भी ऑफ सीज़न में मोल्ट कर रहा है बर्ड, तो आपको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। और स्प्रिंग सीज़न में दोस्तों अगर आपका बर्ड मोल्ट कर रहा है, आपने पहले तो यह है कि उससे बर्ड से ब्रीड नहीं लेनी, ठीक है। और उसको आपने पानी खुला ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करना है, क्योंकि बर्ड्स ये उस दौरान नहाना बहुत पसंद करता है और नहाना इसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होता है, क्योंकि उसके जो फीदर्स हैं, वो जो पिन्स होती हैं, नए फीदर्स की पिन्स होती हैं, वो खुलने में काफ़ी हेल्प करती हैं। परिंदा बार बार नहाता है तो उसमें हेल्पफुल होता है। और दूसरा, आपने कोशिश करना है कि जब स्प्रिंग सीजन में आपके बर्ड्स मोल्ट पे चले जाएं, तो आपने उन्हें कैल्शियम वाइटामिन नहीं सर्व करने और आपने उन्हें जो मौसमी सब्जियां हैं जिसमें न्यूट्रिशंस हैं, मिनरल्स हैं और ज़्यादा हीट वाली आपने डाइट उन्हें सर्व नहीं करनी। प्रोटीन वाली चीज़ें आपने उनको सर्व करनी है, क्योंकि प्रोटीन वाइज ऐसी चीज़ है जो बर्ड्स के फीदर को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये तो आ गया कुदरती सर्कल और सर्कल के तहत आपने कैसे बर्ड्स की केयर करनी है। आपने बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, तंग नहीं करना। और ये चीज़ तो आ गई एक नेचुरली। और ये आपने ऑफ सीज़न आपने बर्ड्स को कैसे डील करना है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों, जो सबसे मेन इशू है जो अभी मेरे दोस्त ने मुझसे डिस्कस किया, तो उसकी बात की तरफ आ जाते हैं कि उसके बर्ड्स ने तकरीबन जुलाई से लेके सितंबर तक ये अपना मोल्ड मुकम्मल कर लिया था सारे बर्ड्स ने। तो जनाब ने क्या किया कि मल्टी वाइटामिन उन्होंने शुरू करवाए। अक्टूबर में उन्होंने मल्टी वाइटामिन शुरू करवाए और लगभग उन्होंने 60 से 70 दिन तकरीबन इस्तेमाल करवाए नॉन स्टॉप। तो दोस्तों, आप जब इतनी क्वांटिटी में इतना मतलब ज़्यादा मिकदार में आप बर्ड्स को कैल्शियम वाइटामिन क्यों, कि वो उन्होंने इतना भी डिस्कस करना गवारा नहीं समझा कि यार मैं किसी सीनियर से किसी दोस्त से डिस्कस कर लूं। अब जब वो इस पोजीशन में आके फंसे हैं, परेशान बैठे हुए हैं, तब जाके उन्होंने मैसेज किया, कॉल की और वो अपना इशू बताया। तो मैंने फिर जब उनके इशू को बड़ी डीपली उनसे सुना, मैंने कहा कि अभी इस दौरान तो आपके बर्ड्स मोल्ड पे नहीं जाने चाहिए थे। तो मैंने डाइट के हवाले से पूछा, कैल्शियम के हवाले से पूछा। तो जनाब ने बताया दोस्तों कि मैंने क्योंकि इस पे एक वीडियो बना भी रखी है कि दोस्तों कैल्शियम वाइटामिन थोड़ा हेल्प करते हैं जो बर्ड्स के डाइट में कमियां रह जाती हैं। आप सारी चीज़ें डिपेंड करना शुरू कर देते हैं
कि डाइट आपने उसको 10% देनी है और 90% आप उसको कैल्शियम विटामिन दे के आप उसकी न्यूट्रिशंस पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों ये अहमकाना सोच है, आपने काम ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आप कोशिश किया करें कि पहले नेचुरली बर्ड्स को जो डाइट है वो पूरी किया करें, और जो तकरीबन कमियाँ रह जाती हैं डाइट में, देखिए जंगलात में जो चीज़ें ये खा रहे होते हैं, हम 100% वो सर्व नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उस पार्ट में से तकरीबन हम 50-60% तो अपने घर में वो वेजिटेबल्स की सूरत में, सीड्स की सूरत में, फ्रूट्स की सूरत में सर्व कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल ही आप सारा चीज़ें आप कैल्शियम विटामिन्स पे डिपेंड करना शुरू कर दें, और आप फिर एक नॉन स्टॉप आप 2-3 महीने आप इनको लगातार वो देना शुरू कर दें, तो तब तो आपके बर्ड्स ऐसे ही कंडीशन में जाएँगे। तो दोस्तों हुआ ये है कि उन्हें आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन दोस्तों अगर 20 से 21 दिन का कैल्शियम विटामिन्स मिनरल्स का कोर्स है, तो वो दोस्तों आपने वीक में 1 दिन छोड़ के 1 दिन वो आपने इस्तेमाल करवाना है। 1 दिन जैसे आपने कैल्शियम दे दिया, 1 दिन जैसे आपने विटामिन्स दे दिए, बीच में रेस्ट दे दिया, 1 दिन आपने विटामिन ई देना चाहते हैं या डी3 देना चाहते हैं, उस तरह की चीज़ें आप मतलब वीक में आप 3 दिन इस्तेमाल करवाएँ। 4 दिन रेस्ट, बस 1 दिन एप्पल विनेगर इस्तेमाल करवाएँ। और 3 दिन से ज़्यादा आपने एक्सीड नहीं करना, और लगभग अगर 21 दिन का कोर्स है आपने, और टोटल 7 बार आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि वीक में 3 दिन और 7 बार इस्तेमाल करेंगे 21 दिनों में, ये आपके बर्ड्स का जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो पूरी हो जाती हैं। उसके बाद ये नहीं है कि आपने असल वो उन्होंने किसी से सुना है कि जब तक अंडे आएँगे नहीं उन्होंने कोर्स करवाना है जी, देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। दोस्तों इससे बर्ड्स की लिवर्स, किडनी सब कुछ अफेक्टेड होते हैं। तो उनके बर्ड्स की सत्यानाश हो गई है, उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी हैं, यकीन जाने मेरा ना देख के इतना दिल खफ़ा हुआ। तो यकीन जाने अब मुझे आप बताएँ कि एक बंदे ने अक्टूबर से वो कोर्स शुरू किए हैं कैल्शियम विटामिन्स की, और 800-900 ग्राम की उन्होंने पूरी बोतलें ख़त्म कर दी हैं दिसंबर-जनवरी तक, और बर्ड्स को ला के इस कंडीशन में। थैंक गॉड कि अभी उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने उन्हें फ़ौरन से कहा कि आप बर्ड्स को एक तो ब आपने अभी गलती कर ली, तो दोस्तों एक होता है इंसान एक गलती करता है, फिर गलती पे दूसरी गलती, आपने दूसरी गलती नहीं करनी। और मेरा उन भाई के लिए भी यही मैसेज है कि अगर आप अब आपने रिकवरी की तरफ जाना है, और जो दोस्त अभी नए हैं, तो दोस्तों आपने कभी भी अपने बर्ड्स में ओवरडोज की तरफ नहीं जाना, और लालच नहीं करनी कि मैं यही चीज़ें एकदम से मतलब ना, वो आपने बात तो सुनी होगी कि सोने की मुर्गी जो अंडे देती थी, वो सोने के अंडे जो मुर्गी देती थी, तो वो रोज़ाना 1 अंडा देती थी, तो वो उस बंदे ने जनाब ना सारे ही अंडे, ये बहुत मशहूर कहानी भी है, बचपन में सारों ने पढ़ी सुनी होगी। तो वो उसने एकदम ही वो ज़िबा करके सारे ही अंडे निकालना, आप इस तरह काम ना किया करें। तो क्योंकि आप चाहते हैं कि यार मैंने अगर सीज़न के 15-10 बच्चे लेने हैं, वो मैं एक ही बार ले लूँ। तो इस तरह का काम करने से आपका बर्ड एक्सपायर हो जाएगा, और आपके आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपको बजाय बेनिफिट होने के आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपने नए फैंसियर ने तकरीबन कैल्शियम विटामिन्स बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करवाने हैं, और लिमिटेड टाइम के लिए तकरीबन 20-21 दिनों का कोर्स होता है। स्टॉप कर दें। जब आपका बर्ड मेंटली सेटल्ड होगा, फीमेलें सेटल्ड होंगी, वो क्रॉस होंगे, फिर आपकी लेइंग आएगी। लेइंग आने के बाद आपने जब पहला क्लच ले लिया, फिर देन अगेन आपने पहले क्लच के बाद दोस्तों फिर आपने वो तकरीबन 6-7 दिनों का कोर्स है। 3 दिनों का गैप करके आपने 21 दिन फिर मुकम्मल करवाना है, फिर आपके बर्ड्स में जो डेफिशिएंसीज़ होंगी वो कंप्लीट हो जाएँगी। तो आपने इस तरीके के तहत चलना है, अगर 2 क्लचेज़ लेते हैं तो इस तरह करना है, 1 क्लच लेने के बाद फिर आपने दोबारा से वो कोर्स करवाना है, और वो आपने जब 3rd क्लच करेंगे तो फिर भी आपने इस तरह का काम करना है। ये तो नहीं है कि दोस्तों अगर 6 महीने आपने ब्रीडिंग सीज़न या 7 महीने 8 चलना है तो नॉन स्टॉप आपने अंधाधुंध आपने कैल्शियम विटामिन इस्तेमाल करवाने हैं, ये तो आपके बर्ड्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये उन दोस्तों के लिए है, तो जो भाई हैं इनसे जो गलती हो चुकी है, अब आपने क्या करना है मेरे दोस्त, कि आपने ये करना है कि बॉक्सेस आपने बंद कर देने हैं। अब आपने ज़हन से निकाल देना है कि 2-3 महीने आपने ब्रीड की तरफ नहीं जाना। ऐसी कंडीशन में तो आपके बर्ड्स मर जाएँगे, आप ब्रीड कभी भी नहीं ले सकते, और ना वो देंगे ब्रीड। क्योंकि जब बर्ड्स मोल्ड पे होता है तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करता। तो दोस्तों ये है कि अब उनके लिए आपने करना क्या है कि बॉक्स बंद कर दिया आपने। आप अब डाइट प्लान अपना तैयार करें, जिसमें आपने जो बहुत ज़्यादा गर्म करने वाली जो डाइट्स हैं वो आपने बर्ड्स को नहीं देनी है। दरमियानी प्रोटीन्स की जिसमें सीड्स हैं वो आपने प्रोटीन की सीड्स सर्व करनी है। जिन चीज़ों में प्रोटीन लेवल ज़्यादा है, अंडा ब्रेड आपने तकरीबन प्रोटीन अंडा जो है उसमें ज़्यादा पाया जाता है, आप वो सर्व कर सकते हैं।
आप उनको सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मौसमी सब्ज़ी है वो इस्तेमाल करें, मौसमी फ्रूट है वो इस्तेमाल करें, ताकि जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, वो नेचुरली तरीके से बर्ड्स में दोबारा डेवलप हों और वो अपना मोल्ड मुकम्मल करें। और लगभग दोस्तों तकरीबन मोल्ड का जो होता है टाइम पीरियड होता है, वो लगभग 2 मंथ से ऊपर आस-पास होता है। तकरीबन 2 मंथ से कम नहीं होता, 2 मंथ्स के आस-पास ही होता है, ऊपर ही होता है, इससे कम नहीं होता। तो अब आपने बर्ड्स के साथ बड़े जेंटली पेश आना है और उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि बर्ड स्ट्रेस में जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा, ऑलरेडी बर्ड आपका वीक हो चुका है। और दोस्तों आपने क्या करना है कि उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा खुले बर्तन में सर्व करना है। वो नहाना बहुत पसंद करते हैं बर्ड्स इन दिनों, और नहाएँगे तो वो उनको जो मोल्ड क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ऐसा काम ना किया करें, एहतियाती तदाबीर लाज़मी अपनाया करें, और हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी से उसको आप सर्व करें, तो आपको कभी इस तरह के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ। जो मेरे पास नॉलेज होगा मैं आप दोस्तों तक पहुँचाता रहूँगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अपने नए टॉपिक में, नई किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।